हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक शानदार ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। बट पहले मैं यहाँ पे लिख कर बोल दूं आप लोगों को कि ये खबर रिपोर्ट के जरिए हम लोग को देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट मतलब अभी तक ऑफिशियली सामने नहीं आई है, सोर्सेज के जरिए मार्केट में घूम रही है। आपको पता ही है, शेयर मार्केट में ये चीज़ें बहुत ही कॉमन रहती है। सो ऑफिशियल खबर माइट भी हम लोग को शायद से इसी क्वार्टर में, इसी क्वार्टर मतलब अभी हम लोग क्वार्टर 1 में जी रहे हैं, अप्रैल मई जून क्वार्टर, आप सभी लोगों को पता है। इसी क्वार्टर में शायद से खबर ऑफिशियली भी सामने आ सकती है, शायद। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि क्या कौन सी खबरी की यहाँ पे बातचीत यहाँ पे हो रही है और इसका अगर फायदा होगा तो कौन से शेयर होल्डर को हो सकता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो सारी चीज़ों को कवर करेंगे। ऑब्वियसली मेरा काम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है भाई। ठीक है, कोई रिकमेंडेशन देना नहीं। खरीदना है, बेचना है, होल्ड करना है, आपकी मर्जी। सो दोस्तों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आप सभी लोगों को पता है। अरे भाई, बीएससी के ऊपर ये वीडियो नहीं है। कुछ लोगों को तो इतनी जल्दबाजी होती है कि पता नहीं भाई कि कौन सा रॉकेट छोड़ना है मार्स पे। तो मतलब बस इतना ही देखकर वो चले जाएंगे। उनको लगे अरे वाह, बीएससी की बात हो रही है। अरे भाई, बीएससी की बात नहीं हो रही है, वो वैसा बताना पड़ता है। ये मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि कमेंट सेक्शन में सवाल आ जाएंगे अभी बीएससी के ऊपर। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को बताइए कि बीएससी ये जो स्टॉक है, क्या मस्त परफॉर्मेंस दिया। आप लोगों ने देखा ही होगा, 5 साल में 1200% के रिटर्न है। ठीक है, बीच में इस प्रकार की गुलाटियां मारेगा ही, 50-60% गिरेगा ही। इसके पीछे का लॉजिक रीजन भी मैंने आप लोगों को बताया था। बिजनेस जिसको समझ में आ जाता है, ठीक है, वो इन स्टॉक्स को, सीडीएसएल को समझता है। जब जब ये स्टॉक यहाँ पे क्रैश हुए थे 50-60%, तभी तभी आपको पता है निफ्टी 50 भी क्रैश यहाँ पे हुआ होगा। जब जब ये स्टॉक टॉप लेवल पे, मतलब समझ लेना निफ्टी 50 में बुल रन चल रहा है। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, सो बीएससी में इतना अच्छा परफॉर्मेंस क्यों हुआ, उसके पीछे का एक सबसे बड़ा कारण था दोस्तों कि बीएससी में हम लोग को बहुत सारे अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे बनते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। ठीक है, ट्रेडर्स तो आप सभी लोगों को पता है भाई, जबरदस्त ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, एंड इसी चीज़ के चलते फायदा इन कंपनीज को होता रहता है। ठीक है, आप प्रॉफिट कमाओ या फिर आप घाटा करो, इनको फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इनको तो अब इनका चार्जेस यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड इसी चीज़ के चलते इन्होंने बीच में वो सेंसेक्स के कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे लॉन्च किए थे, तो इसका ज़बरदस्त फायदा यहाँ पे मिला। उससे क्या हो गया, वॉल्यूम्स बढ़ गए, ट्रेडिंग बढ़ गया, तो कंपनी की आमदनी बढ़ गई, प्लस इन्होंने चार्जेस बढ़ा दिए। तो इसीलिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये स्टॉक ने एकदम मजबूत पैसा कमाया। और ऐसा ही कुछ चीज़ अभी यहाँ पे होने जा रही है। मतलब एक एक्सचेंज है जो कि कोशिश यहाँ पे कर रहा है, इसके चलते यहाँ पे सेबी का उनको अप्रूवल चाहिए था। एंड रिपोर्ट के जरिए खबर सामने आ रही है कि शायद से उनको सेबी के ओर से अप्रूवल मिल चुका है, जो कि आने वाले कुछ ही दिनों के बाद वो ऑफिशियली इसका अनाउंसमेंट भी कर सकते हैं। वो एक्सचेंज है दोस्तों एमसीएक्स। यस, एमसीएक्स की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो कमोडिटी आप सभी लोगों को पता है। ठीक है, कमोडिटीज़ भी हम लोग को कुछ लिमिटेड ही कमोडिटीज़ देखने को मिल जाती है। इक्विटी बाजार जैसा नहीं है कि आपको 7-8 हज़ार कंपनियां इक्विटीज़ देखने को मिलती है। कमोडिटी में देखा गया कुछ गिने चुने ही, उंगलियों के ऊपर आप गिन सकते हैं, इतने ही कमोडिटीज़ है, उसमें ही ट्रेडिंग चलती है। एंड वहाँ पर अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आपको एमसीएक्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। सो इसी स्टॉक से रिलेटेड इस वीडियो में बातचीत होने वाली, इसी से रिलेटेड रिपोर्ट के जरिए खबरें सामने आ रही है। फिलहाल आज के दिन देख सकते हैं स्टॉक में 3.5% की तेज़ी देखने को मिली है। एमसीएक्स की अगर हम लोग अभी तक की जर्नी की बात करें, यहाँ पे फिलहाल तो अभी ये टॉप लेवल पे देखने को मिल रहा है, बट कई सालों तक ये स्टॉक एक ही रेंज में यहाँ पे अटका हुआ था। ठीक है, बहुत सारे रीजंस थे। वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड तो ड्रामा तो कितने टाइम तक चला था। 63 मून्स को इतना हेवी पैसा देकर वो सॉफ्टवेयर को यहाँ पे बना ही रहे थे। टीसीएस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर उन्होंने डेवलप भी किया था, फिर भी उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे थे, लॉन्च नहीं कर रहे थे। तो ये सारा ड्रामा अभी खत्म हो चुका है। अभी टीसीएस के प्लेटफॉर्म के ऊपर शिफ्ट हो चुके हैं। 63 मून्स को जो पेमेंट करना था वो कर चुके हैं, उनके साथ उनका रिश्ता खत्म हो गया है। एंड फिलहाल अभी एमसीएक्स अभी हम लोग को उड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, सो एमसीएक्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले सोर्सेज के जरिए खबर सामने आ रही है, मतलब अनऑफिशियल है कि सेबी ने इनको अप्रूवल दे दिया। किस चीज़ के चलते, क्रूड ऑयल की अगर हम लोग बात करें, नेचुरल गैस की बात करें, तो मिनी कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन यहाँ पे लॉन्च करना ये चाह रहे थे। कौन, एमसीएक्स वाले, कि हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर क्रूड नेचुरल गैस के मिनी कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन आएंगे, आप उनमें यहाँ पे ट्रेड कीजिएगा। इससे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे चल रही है। एंड फिलहाल रिपोर्ट के जरिए बताया जा रहा है कि गुड न्यूज़ फॉर द एमसीएक्स, कि इनको यहाँ पे अप्रूवल मिलते हुए देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली अभी तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया है, इसलिए बताया जा रहा है कि आप देख सकते हैं इसका जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, पॉसिबल सून। ठीक है, जल्दी से जल्दी इसका अनाउंसमेंट यहाँ पे हो सकता है। और कुछ रिपोर्ट सोर्सेज के जरिए ये भी बोला जा रहा है कि क्वार्टर 1 में ही होगा। क्वार्टर 1 मतलब जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बोला, अप्रैल मई जून, जिसमें हम लोग अभी चल रहे हैं। सो इसी में इसका अनाउंसमेंट यहाँ पे हो जाएगा कि एमसीएक्स यहाँ पे बोल देगा कि भाई ऑफिशियली अभी आप चाहो तो क्रूड में नेचुरल गैस के हम लोगों ने मिनी कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन वाले यहाँ पे लॉन्च कर दिया। आप चाहो तो यहाँ पे आ सकते हो, ट्रेड यहाँ पे कर सकते हो। तो लास्ट ईयर से ये हम लोग को क्या होता है देखने को मिल रहा था, डिमांड इसकी बढ़ते हुए देखने को मिल रही थी। भाई इसके ऑप्शन, मिनी ऑप्शन से लॉन्च करो क्रूड के, नेचुरल गैस के, एंड इसी से रिलेटेड चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। तो ऑप्शन एमसीएक्स मतलब
कमोडिटी मार्केट की बात करें तो आप देख सकते हैं कुछ गिने चुने ही कमोडिटीज देखने को मिल जाते हैं एंड इसमें कुछ पॉपुलर कमोडिटीज ही रहते हैं। सबसे ज़्यादा अगर देखा गया भाई तो क्रूड रहता है, गैस भी रहता है, गोल्ड रहता है, आप सभी लोगों को पता ही है। एंड क्रूड की अगर हम लोग बात करें तो भाई वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा पॉपुलर एंड हाईएस्ट लेवल का कमोडिटी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ट्रेडिंग में भी दो चीज़ें होती है, एक होते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, एक होते हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। एंड हाल ही में अगर पिछला डेटा अगर हम लोग निकाल कर देखें तो जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, उसकी जो डिमांड है लगातार बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, वॉल्यूम्स भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि क्रूड नेचुरल गैस के मिनी ऑप्शन लॉन्च करने से रिलेटेड एमसीएक्स ने अर्जी दी थी सेबी को एंड रिपोर्ट के जरिए बताया जा रहा है कि उनको अप्रूवल यहाँ पे मिल रहा है करके। एंड इसी चीज़ के चलते क्या होगा, जो छोटे रिटेल ट्रेडर्स है दोस्तों वो हम लोग को बाजार में और भी आते हुए देखने को मिलेंगे, और भी वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, और भी ज़्यादा ट्रेडिंग होती हुई देखने को यहाँ पे मिलेगी। अरे सर बट ट्रेडिंग अच्छी नहीं होती, देखो जिसको करना है करे भाई, जिसको ना करना है ना करे, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। हर चीज़ में थोड़ी ना सक्सेस रहता है, दुनिया में जितनी भी चीज़ें रहती है दोस्तों सक्सेस रेशो एकदम बड़े बड़े लेवल की अगर बात करें कम ही रहता है, ठीक है। तो शेयर मार्केट भी वो एक उसी में ही चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। यहाँ पे कोई पैसे का मतलब टैप खोल के नहीं रखा है कि आओ भाई कोई भी बाल्टी भर के चले जाओ करके, तो ऐसा तो नहीं होगा भाई। हर चीज़ में आपको मेहनत लेनी पड़ेगी, रिस्क लेना ही पड़ेगा, ठीक है। और उस 1% 10% के इसमें आने के लिए काफ़ी मतलब बोलते हैं ना मशक्कत करनी पड़ेगी, ठीक है। खुद के एफर्ट जब तक आप नहीं डालोगे तो कुछ तो होने वाला तो यहाँ पे है नहीं। कोई आपको आएगा बताएगा, लेवल टारगेट देगा, एक दो बार गलती से चल सकते हैं, ठीक है, बार बार नहीं चल सकते कि इससे आप पूरी ज़िंदगी गुजार लो, तो ऐसा नहीं होने वाला है। जब तक आप ये खुद से नहीं सीखोगे, कोई भी चीज़ हो, ट्रेडिंग हो या फिर इन्वेस्टमेंट हो, ट्रेडिंग में तो मतलब बहुत ही हालत ख़राब रहती है, पैसा भी बहुत ज़्यादा चाहिए। छोटे से कैपिटल के साथ आप ट्रेडिंग करोगे तो पैसे गंवाने के ही चांसेस होते हैं। एंड अगर कमा भी लोगे तो कितना कमा लोगे, बहुत ही छोटा सा अमाउंट, ठीक है। तो अगर बड़ा पैसा कमाना है कम कैपिटल के साथ तो यूजुअली अगर देखा गया तो इन्वेस्टमेंट एक अच्छा ऑप्शन होता है, बट काफ़ी लोग इन्वेस्टमेंट की ओर आते ही नहीं है, बिकॉज लंबी पारी खेलनी पड़ती है, वो सुनकर ही आधे लोग बोर हो जाती है। एनीवेज सो अगर देखा गया दोस्तों तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो इसमें एडवांटेज बिजनेस वालों को ही है, ठीक है। आप यहाँ पे कितना भी ट्रेडिंग करो, वॉल्यूम से यहाँ पे बढ़े। जैसे कि अगर एग्जाम्पल मैं दे दूँ भाई क्रिकेट का, ठीक है, ए टीम खेल रही है वर्सेस बी टीम, ठीक है, ए टीम जीते बी टीम जीते, भाई टिकट बेचने वाले को क्या फ़र्क पड़ता है भाई, उनका तो टिकट बिक चुका है, ठीक है। उसके बाद मैच कोई भी जीते कोई भी हारे, ठीक है। तो वैसा ही रहता है, ये जो एक्सचेंज वाले जो कंपनियां यहाँ पे रहती है उनको तो यही फ़ायदा होता है ना कि आप जितना चाहो ट्रेडिंग करो, आप कमा रहे हो या फिर आप गवा रहे हो, हमें तो हमारे चार्जेस मिल जाएंगे, एज सिंपल एज दैट। तो यही जो बिजनेस मॉडल है वो हम लोग को एमसीएक्स का, हर एक एक्सचेंज का यही बिजनेस मॉडल देखने को मिल जाता है। सो एमसीएक्स भी चाहेगा भाई कि यहाँ पे इनको ऑफिशियली अप्रूवल मिल जाए। क्रूड ऑयल के मिनी ऑप्शंस, नेचुरल गैस के मिनी ऑप्शंस जितने यहाँ पे आएंगे तो छोटे छोटे टिकट के साथ यहाँ पे क्या करेंगे, रिटेलर्स और भी ज़्यादा यहाँ पे आते हुए देखने को मिलेंगे, और ज़्यादा ट्रेडिंग होगी। तो क्या होगा, जैसे अभी बताया, वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, ज़्यादा वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, ज़्यादा ट्रेडिंग होगी, ओवर ट्रेडिंग होगी, ये ज़बरदस्त पैसा यहाँ पे छापते रहेंगे। ये थियरी फिलहाल तो हम लोग को देखने को मिल रही है, बट डोंट फॉरगेट कि जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि रिपोर्ट के जरिए कल ये बोल देंगे कि अरे भाई ऐसी कोई खबर है ही नहीं, फेक है, या फिर ये भी हो सकता है कि क्या होता है, बोल दे कि भाई सेबी की ओर से इनको अप्रूवल नहीं मिला, तो चलो नीचे आ जाएगा स्टॉक, एज सिंपल एज दैट। कॉमन सेंस वाली बात है ना, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस की बात कर रहे हैं। चलो आ जाते कंपनी की कुछ फंडामेंटल्स के दर्शन कर लेते हैं, कैसे है कंपनी। तो आप फंडामेंटली रिजर्व्स 1400 करोड़, 1500, 1544, तो ठीक है, थोड़ा सा फ्लैटिश परफॉर्मेंस ही अभी तक देखने को मिला, मतलब हम रिजर्व से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी ठीक ठाक प्रॉफिट कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो व्हाट अबाउट कंपनीज डेप्ट स्ट्रक्चर। सो लॉन्ग टर्म बोरिंग 0, शॉर्ट टर्म बोरिंग 0। तो चलिए ये एक अच्छी बात हम लोग को देखने को मिल रही है, कोई कर्जा यहाँ पे नहीं है, आई गेस बीएससी के ऊपर भी नहीं है, ठीक है, कर्जा एक बार चेक कर लेना। देन अगर हम लोग बात करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, 13-14 करोड़ के आसपास का कैश देखने को मिल रहा है, 13.5 करोड़ आप चाहो तो राउंडेड फिगर पकड़ सकते हो। सो एमसीएक्स की बात करें बहुत ही सिंपल है, जैसे कि आपको पता है कमोडिटी से रिलेटेड अगर आपको डेरिवेटिव मार्केट ट्रेडिंग बीडिंग यहाँ पे करनी है, ऑनलाइन ट्रेडिंग करनी है, तो ये प्लेटफॉर्म इनका अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो जो चार्जेस बिर्जेस लगते हैं उसी से कमाई यहाँ पे होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी छोटी है, 19,000 करोड़ का ही मार्केट कैप है, मतलब आप कह सकते हो मिड कैप स्टॉक है। मिड कैप बोलना मतलब क्या, यस, एक रफली सबकॉन्शियस माइंड में चलना चाहिए कि भाई यूजुअली 30-40% गिर सकता है। शेयर मार्केट में किसी चीज़ की गारंटी नहीं होती भाई, गिरेगा ही करके। गिरने के लिए तो भाई 50-60-70 भी गिर सकता है, गिरने के लिए चाहे तो 5-6 ही गिर सकता है। एक नॉर्मल एवरेज एक अनुमान हम लोगों ने यहाँ पे लगाना चाहिए, ठीक है। 8वें नंबर पे जो बैटिंग करने के लिए आता है भाई, हमें
उससे ज़्यादा अपेक्षा नहीं होती, वैसे ही कुछ हम लोग को एक समझ में बात आती है, वैसी बात यहाँ पे मैं कह रहा हूँ। बाकी की अगर हम लोग बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल मतलब इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड भी ठीक ठाक ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अभी तक कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, ये तो अभी का हम लोगों को जस्ट टीटीएम स्टार्ट होते हुए देखने को ये मिल चुका है, ठीक है, ईयर के हिसाब से। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कंपनी अभी भी 200 200 150 200 उसी के रेंज में चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही। तो ठीक है, एक फ्लैटिश परफॉर्मेंस ही रहा है, बट ये इस प्रकार के अलग अलग नुस्खे अगर कंपनीज अपनाएंगी तो आपको पता ही है क्या होगा, इसमें एक ग्रोथ कंपोनेंट हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देखिए ग्रोथ कम भी रहती है, ज़्यादा भी रहती है, तो वो भी एक बात रहती है। तो ये भी एक देखने वाली बात रहेगी, खास करके क्रूड का मिनी ऑप्शन एक शायद से एक अच्छा विकल्प इनके लिए रह सकता है चीज़ें बदलने के हिसाब से। तो ज़रूर इस हिसाब से आप इनके ऊपर फोकस रख सकते हो। व्हाट अबाउट शेयर होल्डिंग पैटर्न स्ट्रक्चर, 26% से ज़्यादा एफआईएस के पास है, 53% डीआईएस के पास है। अच्छा मतलब क्या है, शुरुआती एफआईएस की हो गए, मतलब प्रमोटर नहीं है, अरे बाप रे, प्रमोटर नहीं मतलब फ्रॉड है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर इंस्टीट्यूशंस के पास अगर माल पड़ा हुआ है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। 5 और 2 7 और 9 मतलब लगभग 80% इंस्टीट्यूशंस लेकर बैठे हुए हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड बाकी 20% पब्लिक के पास है, तो वैसा कोई आपको डरने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। मतलब एकदम ही एक्सट्रीम जो हम लोग कहते हैं ना कि कोई धांधलेबाजी तो नहीं है, तो वैसा कोई चिंता करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। सो उसी के साथ साथ आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन तो यहाँ पे जरूर आएगा ही आएगा, ठीक है। इस प्रकार का लोगो देखकर एक और कंपनी का लोगो आपको याद आ जाता है एमसीएक्स का देखकर, यस IEX। और कौन सा सवाल आप लोगों को यहाँ पे सताएगा, तो सवाल वही है कि सर IEX भी पहले ऐसे ही चलता था, अच्छा करता था, अभी IEX की हालत देखिए, मार्केट कपलिंग ये वो सरकार ने ये कर दिया, क्या गारंटी है कि MCX के साथ भी भविष्य में ऐसा कुछ ना होकर के कुछ भी मतलब होने के लिए। तो दोस्तों ये पॉइंट में इसके ऊपर डिटेल वीडियो कितने बना चुका हूँ, और आज भी इस आखिरी मतलब वीडियो के आखिरी पॉइंट में यही कहना चाहूँगा, भाई शेयर मार्केट की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। होने के लिए भाई कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे मतलब इसी को तो रिस्क बोलते हैं। आपने सुना है ना कि कोई भी शेयर मार्केट की कोई भी बातें होती है, वो एक टर्म्स कंडीशन वाली वो चीज़ें फटाफट स्टार्ट हो जाती है, वही रहता है वो, कि इसकी कोई गारंटी नहीं है। भाई मार्केट है, अगर आपको डर लगता है तो फिर मार्केट से दूर ही रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सेफ कुछ भी सेफ नहीं है भाई। नंबर 1 कंपनी रिलायंस भी अगर आप चाहो तो ऐसा बोल नहीं सकते कि 100% सेफ है करके, नहीं, 99.999 ऐसा लिखना पड़ेगा। तो याद रखना भाई, यहाँ पे कोई गारंटी वारंटी नहीं है भाई, और किसी भी चीज़ की गारंटी होती नहीं है, ठीक है, कि सेफ्टी है करके। जहाँ पे सेफ्टी है फिर वहाँ पे रिटर्न्स भी उतने ही रहेंगे, कम रहेंगे, या फिर एकदम ही नेग्लिजिबल रहेंगे, ठीक है। सो किधर भी अगर आप जाओगे, अगर आपने मार्केट में शेयर मार्केट में कदम रखा है, आपके पोर्टफोलियो में डीमैट अकाउंट में जो भी शेयर्स है भाई, उसके सामने एक शब्द लिखा हुआ ही रहेगा, रिस्क। हाँ, वो रिस्क कम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो होने के लिए कुछ भी हो सकता है, आप किसी को पूछोगे और कोई आपको गारंटी देगा कि भाई नहीं ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता, तो ये चीज़ें शेयर मार्केट में वर्क नहीं करती है। सरकार को आज चाहिए तो किधर भी एंटर कर सकते हैं, किधर भी रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो वो तो क्या करना पड़ेगा फिर, वो तो एक अनसर्टेनिटी तो हमेशा मार्केट में रहती है, ठीक है, उसी को तो रिस्क कहते हैं। तो ये पॉइंट आप लोगों को जरूर पता है यहाँ पे होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि सब कुछ स्मूथ चलेगा, कोई चिंता की बात नहीं, चिल करेंगे हम लोग, बिल्कुल भी नहीं। आपको पता है ना रिस्क का मतलब इसको फाइनेंस में अगर डिनोट करना है तो इसको बीटा करके बताया जाता है, बीटा बोलते हैं रिस्क को। तो शेयर मार्केट में बीटा कभी भी 0 नहीं होता है। किसी ने फाइनेंस पढ़ा होगा तो आपको पता है, एक बेसिक सवाल पूछा जाता है कि बीटा इज इक्वल टू 0 मतलब क्या है, तो उसको बोला जाता है कैश बोला जाता है, कैश में रिस्क नहीं होती, या फिर FD बोला जाता है। बीटा मतलब 0, एंड यहाँ पे अगर ऐसा नॉट इज इक्वल टू 0 मतलब समझ लेना कि FD नहीं है, कैश नहीं है। तो ये फाइनेंस की बातें 2-3 महीने बोल दी करके, तो बताने का मकसद क्या है भाई, आपने शेयर मार्केट में कदम रखा है तो याद रखना बीटा कभी भी 0 रहने वाला नहीं है, हमेशा आपके साथ रिस्क यहाँ पे चलने वाली है। तो उसके साथ जो डील कर सकता है अपने अपने हिसाब से कर सकता है। अगर किसी को डर लगता है तो उसके साथ वो दूर रह सकता है, एज सिंपल एज दैट। तो चलिए, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। एंड जाते जाते याद दिलाना चाहूँगा भाई, रिपोर्ट के जरिए खबर थी, अभी इंतजार करेंगे भाई ऑफिशियल खबर कब आती है करके। सो वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।